और अब बात ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए डोनाल्ड ट्रंप के इरादों की। ग्रीनलैंड पर ट्रंप का प्लान कब्जा। ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी में ट्रंप, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने अपने सेना प्रमुखों को प्लान बनाने का आदेश दे दिया है। ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को यह आदेश दिया है ट्रंप ने। सेना प्रमुखों को प्लान बनाने का आदेश दिया है। और ये कौन है? ये है ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड। वेनेजुएला ऑपरेशंस में सफलता से ट्रंप बहुत उत्साहित है और इसीलिए अब वो ग्रीनलैंड पर भी बिल्कुल उसी दिशा में चल रहे हैं आगे। और ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड। स्पेशल फोर्स के कमांडर्स को ट्रंप ने यह ऑर्डर दिया है, ग्रीनलैंड पर हमले का फाइनल प्लान बनाने का आदेश दिया है। ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड प्लान तैयार कर रहा है। रणनीतिक सलाहकार स्टीफन मिलर को यह जिम्मेदारी दी गई है। ऑपरेशन माद्रो की सफलता से उत्साहित है मिलर। रूस चीन के कदम उठाने से पहले ही हमले की तैयारी की जा रही है। ट्रंप राजनीतिक दबाव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रंप के कमांडर हमले के लिए तैयार नहीं है। एक खबर यह भी आ रही है, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ट्रंप के फैसले का विरोध कर रहे हैं। हमले के स्थिति में नए कमांडर्स को कांग्रेस के विरोध का डर है। इन अन्य कमांडर्स को ईरान पर हमले कर ग्रीनलैंड से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी जहाजों पर कब्जा भी कमांडर्स की इसी कोशिश का नतीजा है। हमले की तैयारी क्यों? हमले का असर क्या, यह भी समझिए। खराब इकोनॉमी से ध्यान हटाने की कोशिश है। कीट स्टारमर समेत यूरोपीय देशों में इसको लेकर नाराजगी है। कीट स्टारमर जो ब्रिटेन के पीएम है। इसके अलावा मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स पर बढ़त का प्लान है ट्रंप का। लेकिन ट्रंप के इस फैसले से नेटो तितर बितर हो जाएगा, यह खतरा बहुत बढ़ गया है। इसी बीच ग्रीनलैंड पर हमले को लेकर अमेरिका में मतभेद उभर आए हैं। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने इसका विरोध किया है। हमले की योजना को गैर कानूनी बताया है ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने। अब ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ही अगर ये कह दें तो आप समझिए कितना बड़ा ट्रंप का इस वक्त वहां पर विरोध हो रहा है और कितना डिवाइड हो चुकी है अमेरिका की ये जो पॉलिटिकल जो कॉरिडोर्स हैं उनमें कितना डिवीजन है ट्रंप के इस विस्तारवादी रवैये को लेकर। संसद भी समर्थन नहीं करेगी, ये चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है। तो दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के दो फैसलों ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। सवाल यह है कि क्या यह हमला तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगा? पहली बड़ी खबर, मिशन ग्रीनलैंड। जैसा कि हमने आपको बताया कि ट्रंप प्रशासन अब इसे खरीदने की बात से आगे बढ़कर इसे अमेरिकी संप्रभुता का हिस्सा बताने की तैयारी में। डेनमार्क को दरकिनार कर ट्रंप ने सीधे ग्रीनलैंड के लोगों को कैश बांटने और आजादी का लालच देने वाला 4 स्टेप प्लान तैयार किया है। दूसरी तरफ ईरान में तख्ता पलट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की सफलता के बाद ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान अब आजादी की ओर देख रहा है और अमेरिकी सेना किसी भी वक्त तेहरान के सैन्य ठिकानों को धुआं धुआं कर सकती है। ये दोनों प्लान दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। आर्कटिक में रूस और चीन से टकराव हो या फिर ईरान में अशांति, हर कदम पर बारूद के ढेर से बड़ा खतरा है। और सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं, बल्कि ट्रंप अमेरिका का विस्तार पूरे लैटिन अमेरिका में करना चाहते हैं और इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार है। लेकिन रूस और चीन अड़ंगा लगा सकते हैं। ऐसे में ट्रंप ने ऐसा प्लान बनाया है जिसमें चीन और रूस फंस सकते हैं। उसके बाद अमेरिका दूसरे लैटिन देशों पर हमला करेगा। इस बीच रूस के ऑयल टैंकर जब्त करके अमेरिका सीधा काउंटर कर रहा है। अगर रास्ते में कोई देश आया तो अमेरिका इसी तरह एक्शन लेगा। यानी अब दुनिया बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है जहां महाशक्तियां अब डायरेक्ट टकराने वाली हैं। कैरेबियन सागर में हर दिन कोई ना कोई हलचल होती है। शांत रहने वाला समंदर सुलगने लगा है। अमेरिका शिकंजा कसता जा रहा है। शांति दूत का नकाब ट्रंप के चेहरे से उतरने लगा है। अब विस्तारवादी मंसूबा सामने आ रहा है। सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं बल्कि कोलंबिया, निकारागुआ,
क्यूबा, मेक्सिको और ग्रीनलैंड तक ट्रंप अमेरिका का विस्तार करना चाहते हैं। इसके लिए पेंटागन में ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। हालांकि ट्रंप के लिए यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस चीन ने आंख दिखानी शुरू कर दी है, जबकि नेटो देश भी ट्रंप की पॉलिसी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का विरोध करने लगे हैं। ऐसे में ट्रंप आगे बढ़ते हैं तो यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक युद्ध के कई मोर्चे खुल सकते हैं। जबकि ट्रंप ने लगातार वेनेजुएला पर शिकंजा कसने का ऑर्डर दिया हुआ है। इससे वेनेजुएला से अवैध रूप से तेल लेकर निकले हर टैंकर को खोजा जा रहा है। अमेरिका का स्पेशल मरीन ऑपरेशन जारी है, जिसमें एक नया टैंकर भी जब्त किया गया है। अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में अपने सारे सैन्य ठिकाने वॉर रेडी कर दिए हैं, जबकि काला सागर में भी इंटेलिजेंस इनपुट दिया जा रहा है। पहला एक्शन 29 नवंबर 2025 को काला सागर में किया गया, जिसमें कायरोस ऑयल टैंकर को टारगेट किया गया। उसी दिन विराट टैंकर को काला सागर में ड्रोन से निशाना बनाया गया था। 3 दिन बाद 2 दिसंबर को विद्वोल्गा 2 टैंकर पर भी काला सागर में हमला हुआ था। फिर 16 दिन बाद 18 दिसंबर 2025 को वालेरी गोरचकोव टैंकर जलकर खाक हो गया, जो रोस्टोव ऑन डॉन पोर्ट पर लंगर डाले खड़ा था। अगले ही दिन 19 दिसंबर को कैंडिल टैंकर पर भूमध्य सागर में ड्रोन हमला हुआ, जिससे उसे बड़ा नुकसान हुआ। जबकि कैरेबियन सागर में भी अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहे रूसी टैंकर पर हमला किया। इसमें कैरेबियन सागर से पीछा करते हुए उत्तरी अटलांटिक सागर में रूस का मैरिनेरा शैडो फ्लीट भी कब्जे में ले लिया। सभी टैंकर को अपने कैरेबियन में मौजूद नेवल पोर्ट पर लेकर जा रहा है, जहां से तेल शिफ्ट कर रहा है। अभी तक पकड़े गए सभी टैंकर बंधक बनाए हुए हैं। ट्रंप पूरी तरह से अवैध तेल के नेटवर्क को तोड़ देना चाहते हैं। इसके बाद ड्रग कार्टेल को भी तबाह किया जाएगा, लेकिन अभी फोकस वेनेजुएला से तेल चोरी रोकने पर है, जिसमें कई देशों के टैंकर शामिल हैं। खासतौर से रूस, चीन और ईरान के टैंकर वेनेजुएला से तेल ले जाते रहे हैं। अमेरिका उन्हें काउंटर कर रहा है। इससे तीनों देशों में टकराव होना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका से यूरोप तक कई फ्रंट खुल जाएंगे, जिसमें मध्य पूर्व भी शामिल हो सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा खतरा रूस से टकराव को लेकर है, जिसमें चीन रूस का गठबंधन अमेरिका से टकरा सकता है। और ग्रीनलैंड मामले पर अमेरिका और यूरोप में तकरार बढ़ गई। अमेरिकी कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है यूरोप। रूस जैसी पाबंदियों की तैयारी में है यूरोप। पहले चरण में गूगल और अमेजॉन पर एक्शन का प्लान है। सोचिए, गूगल पर बैन लगा दे या गूगल पर पाबंदी लगा दे यूरोप, क्या भी आप सोच सकते हैं। लेकिन यह ऐसा सामने आ गया है संकट। अमेरिकी बैंक और वित्तीय संस्थानों पर भी कार्रवाई होगी।